वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वोल्टेज में। और आज हम बात करने वाले हैं लेटर टू द एडिटर के बारे में। जैसे कि आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देखकर समझ ही चुके होंगे कि हम पहले लेटर के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें पूरी तरह से जानेंगे कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है एडिटर को। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको जो लेटर है वो 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होता है, यानी कि 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। तो 100 से 150 वर्ड्स आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर, यानी कि अभी जो हम एग्जांपल दिखाने वाले हैं, इस फॉर्मेट को डिस्कस करने के बाद जो एग्जांपल दिखाएंगे उसमें आपको रेडीमेड 50 to 60 वर्ड्स हम आपको पहले से प्रोवाइड करेंगे और उन्हीं 50 to 60 वर्ड्स को आपको एज इट इज़ अपने लेटर में पुट करना है। ठीक है, तो आपको 50 to 60 वर्ड्स हम पहले से प्रोवाइड कर देंगे और बाकी का जो बचा कुछ वर्ड्स है वो आप अपने से बना के लिख लेना। मेरे कहने का मतलब है, इस लेटर को लिखते वक्त कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होते हैं। हर एक स्टूडेंट को वो सेंटेंसेस लिखने ही पड़ते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं ऊपर में वो होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी आपका एड्रेस, क्योंकि ये आप सेंड कर रहे हो। उसके बाद हम लिखते हैं डेट। ठीक है, डेट लिखते हैं। डेट भी कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कुछ अलग प्रकार से डेट लिखते हैं, तो हम सही फॉर्मेट बताएंगे डेट लिखने का भी। ठीक है, तो रिसीवर्स एड्रेस। अभी रिसीवर कौन है? रिसीवर आपका एडिटर है, क्योंकि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो रिसीवर्स एड्रेस में किसका एड्रेस होगा? एडिटर का। और सबसे जो मेन पार्ट आता है वो होता है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट में भी आपका 1 मार्क्स आता है। अगर आप सब्जेक्ट लिखना भूल जाते हो तो आपका 1 मार्क्स एग्जामिनर फटाक से काट सकता है। तो इसलिए सब्जेक्ट लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। मेनली आपका एग्जामिनर आपका फॉर्मेट देखता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इस फॉर्मेट को आप पूरा रट लो। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपना लेटर लिखना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी फॉर्मेट को आप फॉलो करके लिखना। इस फॉर्मेट को इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से रट लो कि क्या फॉर्मेट होता है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स रिस्पेक्टेड सर, मैडम, इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होने के बाद आपका आता है मेन बॉडी। बॉडी एक्चुअली में आपका 2 से 3 पैराग्राफ का होता है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में होता है आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में होता है इम्पोर्टेंट टॉक, यानी कि जिसको हम मेन बॉडी भी कहते हैं। मेन बॉडी में आप क्या करिएगा, आपका जो टॉपिक दिया गया है, लेटर जिस टॉपिक के ऊपर, उसके बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, और मेन टॉक करने के बाद आपका आता है कंक्लूजन वाला पार्ट। ठीक है, कंक्लूजन या फिर सजेशन पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि उस कॉलम में हम सजेशन भी देते हैं एडिटर को। तो उसके बाद ये आपको पूरा बॉडी कंप्लीट हो जाने के बाद हम 1 लाइन का गैप छोड़ते हैं और लिखते हैं थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद हम फिर 1 लाइन का गैप छोड़ते हैं और लिखते हैं योर्स सिंसियरली। योर्स सिंसियरली की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो एक बार फिर से समराइज करते हैं। सेंडर्स एड्रेस 1 लाइन गैप, डेट 1 लाइन गैप। आपको हर चीज़ के बाद 1 लाइन गैप छोड़नी, जैसे मैंने 1 लाइन गैप छोड़ी है, हर चीज़ लिखने के बाद आपको 1 लाइन छोड़नी है। तो एग्जांपल में हम देखेंगे तो इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस 1 लाइन गैप, डेट लिखनी है फिर 1 लाइन गैप, रिसीवर्स एड्रेस 1 लाइन गैप, सब्जेक्ट लिखने के बाद 1 लाइन गैप। और याद रखना, सब्जेक्ट लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करना है। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखने के बाद वो आपका यहाँ कॉमा, और कॉमा के नीचे से आप यहाँ बॉडी लिखना शुरू कर दोगे। फिर आपका बॉडी ख़त्म होने के बाद 1 लाइन गैप, थैंकिंग यू, 1 लाइन गैप, योर सिंसियरली, और आपका जो भी XYZ नाम दिया रहेगा वही आपको यहाँ लिखना है। तो फॉर्मेट डिस्कस हो चुका। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। यू आर सैम सिमरन, अ रेसिडेंट ऑफ B46 मॉल रोड, दिल्ली। ठीक है, तो एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आप सबको कि अगर आपको क्वेश्चन में आपका एड्रेस और नाम प्रोवाइड किया गया है तो क्वेश्चन में जो आपको एड्रेस और नाम प्रोवाइड किया जाएगा आप वही एड्रेस और वही नाम लेटर में यूज़ करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आप XYZ अपने मन से कुछ भी एड्रेस और कुछ भी नाम लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है तो आप उसी
नाम और उसी एड्रेस को लिखोगे। तो जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा था, सबसे पहले होता है सेंडर्स एड्रेस यानी कि हमारा एड्रेस। तो हमारा एड्रेस यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है B46 मॉल रोड दिल्ली। तो हम यहाँ लिखेंगे B46 मॉल रोड और दिल्ली लिखेंगे। ठीक है, दिल्ली सेकेंड लाइन में इसलिए लिखेंगे क्योंकि दिल्ली एक स्टेट का नाम है। ठीक है, तो दिल्ली हम सेकंड लाइन में लिखेंगे। उसके बाद 1 लाइन गैप, सेंडर्स एड्रेस के बाद जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा था 1 लाइन गैप, वैसे ही सेंडर्स एड्रेस के बाद 1 लाइन गैप, और गैप के बाद डेट कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं 15/11/2020। ठीक है, तो ये लिखना बहुत ही रॉन्ग है, ये हमें नहीं लिखना है। हमें किस तरीके से लिखना है, हमें इस तरीके से लिखना है 20 नवंबर 2020। तो ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ XX इसलिए डाला क्योंकि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होगे तो उस वक्त आप 2021 में होगे। अभी जो बच्चे 10th में हैं वो एग्ज़ाम कब लिखेंगे, कौन सा साल में, 2021 में। तो इसलिए मैंने यहाँ कोई ईयर नहीं डाला है। ठीक है, तो आप डेट इस फॉर्मेट में लिखोगे 28 नवंबर 2020। आप अपने हिसाब से ईयर डाल देना। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से ईयर बोला, आप जिस ईयर में एग्ज़ाम लिख रहे हो उस ईयर में लिखना, क्योंकि जब जो बच्चा अभी 10th में है वो मार्च में देंगे एग्ज़ाम, तो उस वक्त 21 चल रहा होगा, 2021। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ XX डाला है। तो डेट लिखने के बाद आप फिर 1 लाइन गैप छोड़ देना। उसके बाद लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। तो अभी आता है एडिटर का एड्रेस। एडिटर का एड्रेस तो हमें यहाँ क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं किया गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी मतलब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी मतलब किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आप लिख सकते हो, XYZ किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आप दे सकते हो। द एडिटर, ठीक है, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, हमने यहाँ न्यूज़पेपर का नाम लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया। आप चाहें तो किसी दूसरे न्यूज़पेपर का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये द एडिटर ऐसे ही होगा, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। ठीक है, उसके बाद 1 लाइन का गैप, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ हमें किसके बारे में लिखने के लिए कहा गया, जंक फूड। तो जंक फूड तो कोई अच्छी चीज़ होती नहीं है, जंक फूड हमारे लिए हार्मफुल ही होती है। तो हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हैज़ार्ड्स ऑफ जंक फूड, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हम एडिटर से जब बात करेंगे तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जंक फूड के कोई भी पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं होते हैं, उससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, हाँ, हम हालांकि हमारा टाइम बचता है, लेकिन हम इसमें हैज़ार्ड्स ऑफ जंक फूड के बारे में बात करेंगे एडिटर से, इसलिए हमने यहाँ सब्जेक्ट में लिखा है हैज़ार्ड्स ऑफ जंक फूड। ठीक है, तो उसके बाद 1 लाइन गैप, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर 1 लाइन गैप, उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर मैडम, आप चाहो तो सर भी लिख सकते हो, मैडम भी लिख सकते हो, या तो स्लैश मार के सर मैडम भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो एडिटर है तो वो जेंट्स है कि लेडी है, आपको पता नहीं है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ सेंटेंसेस अब ऐसे प्रोवाइड करेंगे जो आपको एज इट इज़ लिखने हैं, जो सब स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी हैं। तो वो लाइन ये है। ठीक है, जो लाइन मैं यहाँ अंडरलाइन करूँगा उन लाइन्स को आपको एज इट इज़ लिखना है अपने एग्ज़ाम में। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द काइंड इंटेंशन ऑफ द पीपल। यहाँ तक थ्रू से लेकर के आपको टूवर्ड्स तक आपको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, और बाद बाकी आप जैसे कि हमने यहाँ लिखा हैज़ार्ड्स ऑफ टुवर्ड्स द हैज़ार्ड्स ऑफ जंक फूड, तो हमने यहाँ जंक फूड का टॉपिक मिला इसलिए हमने जंक फूड का टॉपिक लिख दिया है, लेकिन आपको अगर कोई दूसरा टॉपिक मिलेगा तब उस टॉपिक को लिखोगे। लेकिन यहाँ थ्रू, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द काइंड इंटेंशन ऑफ द पीपल टूवर्ड्स, यहाँ तक आप सेम लिखोगे, एज इट इज़ आपको लिखनी है। सर मैडम सैल्यूटेशन देने के बाद आपको एज इट इज़ थ्रू द से लेकर के टूवर्ड्स तक आपको एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, ये रट लो आप, ये कंपलसरी सेंटेंस है, हर स्टूडेंट को ये सेंटेंस लिखनी होती है। उसके बाद हमने लिखा है द कंजम्पशन ऑफ जंक फूड इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, पीपल प्रीफर टू ईट फास्ट फूड रदर देन होल कुक्ड फूड बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट। जंक फूड हैज़ जीरो न्यूट्रिशियस वैल्यू, इट डज नॉट हेल्प इन एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। जैसे कि हमने लिखा है सब्जेक्ट में हैज़ार्ड्स ऑफ जंक फूड, तो हम उसके हैज़ार्ड्स के बारे में एडिटर से बात कर रहे हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू द वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम बट पीपल ऑफ ऑल एजेस कंज्यूम इट डिस्पाइट ऑफ इट्स डिसएडवांटेजेस। ये हमारा हो गया एक
पैराग्राफ, ठीक है, एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने जंक फूड के हज़ार्ड्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। और लेकिन आपको ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपको एज इट इज़ लिखनी है, बाद में ये वाला जो पार्ट है आपका टॉपिक के हिसाब से आप अपने हिसाब से बना लेना। बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा जो मेन बॉडी का पैराग्राफ है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम जब भी पैराग्राफ चेंज करेंगे, हमारा जो मेन बॉडी है वो ख़त्म हो चुका है। हमने जो मेन बॉडी में बात करनी थी वो हमने कर ली है, ठीक है, एडिटर के साथ। अभी जो ये 2 पैराग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, वो आपको एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। वो आपको एज इट इज़ लिखनी है क्योंकि ये कंपलसरी है। आप ये लिखोगे तो आपका जो 50-60 वर्ड्स हमने प्रोवाइड करना था वो हमने कर दिया आपको। वो यही 2 पैराग्राफ्स हैं जो आपको एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। तो आप देख लो। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश एन आर्टिकल अबाउट दिस हेल्थ हज़ार्ड प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। हमें क्या करना है, एडिटर से रिक्वेस्ट करना है कि हमने जो भी प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं वो आप कृपया करके अपने न्यूज़पेपर में एडिट करें, ठीक है। आई होप दैट, ठीक है। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश एन आर्टिकल अबाउट दिस हेल्थ हज़ार्ड प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद लेफ्ट मार्जिन से नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है। हमने यहाँ पैराग्राफ चेंज किया। आई होप दैट माई व्यूज़ विल गेट एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर स्टीम्ड कॉलम, इन द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। सो हमने यहाँ क्या किया, एडिटर को रिक्वेस्ट किया कि जो भी हमने यहाँ व्यूज़ रखे हैं आपके सामने, वो अपने व्यूज़ आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, ठीक है। हमने यहाँ वो रिक्वेस्ट किए इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ 2 है ये आप रट लो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। आप ये रट लो और आपको मेन पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद हमने जो मेन पैराग्राफ आपको दिखाया वो ख़त्म हो जाने के बाद आपको यही एज़ इट इज़, इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है, आपको एज़ इट इज़ लिख देनी है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे थोड़ी एडिट होगी। हेल्थ हज़ार्ड, हमने हेल्थ हज़ार्ड प्रॉब्लम के बारे में बात की है तो इसलिए हमने हेल्थ हज़ार्ड लिखी है। तो अगर आपका कोई दूसरा टॉपिक होगा तो आप दूसरा टॉपिक यहाँ पर एडिट कर देना। उसके बाद आपका जो ये पैराग्राफ है ये दोनों ख़त्म होने के बाद आप लिखना 1 लाइन छोड़ देना, थैंकिंग यू, कॉमा, फिर 1 लाइन गैप, योर्स सिंसियरली। जैसे कि हमारा नाम हमने क्वेश्चन में देखा था सैम प्रोवाइड किया गया तो हमने यहाँ सैम लिखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस और नाम प्रोवाइड किया गया है तो आप वही लिखो, वरना आप XYZ कुछ भी लिख सकते हो। फ्रेंड्स, इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए सक्सेस वोल्टेज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी हम कोई एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें तो वो दौड़ते हुए आपके पास आ जाए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आई और हमने अपने तरफ से जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश की, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको लेटर में कुछ किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।